जनाब स्पीकर, 2 दिन पहले इतवार को शुमाली वज़ीरिस्तान हिदरखेल में हमारे 4 इंतहाई करीबी साथी सुनेद दावड़, असदुल्ला दावड़, वकार दावड़ और हमाद दावड़, उनको नामालूम अफराद ने, दहशतगर्दों ने गोली मारकर टारगेट किलिंग में उनको शहीद किया। और जनाब स्पीकर, ये वही सिलसिला है जिसके बारे में मैं जब से MNA मुंतखब हुआ हूं यहां पर मैं बार बार उस चीज का जिक्र कर रहा था कि वहां पर ज़रब के बाद दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई और दिन ब दिन वो फिर से रिग्रुप हो रहे हैं और वो फिर से जोर पकड़ रही है। ये जो 4 साथी हमारे शहीद हुए उसमें हमारी पार्टी का और ये बाकी सारे यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान एक वहां पर नौजवानों की तंजीम है जो सोशल मसाइल को वहां पर उठाते थे, दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ वो अपनी स्ट्रगल करते थे, अमन का मुतालबा करते थे, दहशतगर्दी की वो मजम्मत करते थे और यही उनका गुनाह था। और उसी गुनाह के पादाश में उनको गोलियों से बूंद डाला गया। और ये एजुकेटेड लड़के, इनमें से सुनेद अभी वो BS फिजिक्स उन्होंने कंप्लीट किया, असदुल्ला वो MS इंजीनियरिंग उन्होंने की थी, वकार जो कि हमारा बहुत ही करीबी वो वहां पर लोकल एक स्कूल में पढ़ाता था, MSc बायोलॉजी था, और हमाद जो कि रेस्क्यू 11 में एम्प्लॉय था वो MA पॉलिटिकल साइंस। इन चारों को एक ही लम्हे में वो हमसे छीन के ले गए। और ये इतना बड़ा नुकसान है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि एक ऐसे माहौल में जब हर तरफ दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा हो और एक स्पेसिफिक माइंड सेट इंपोज करने की तैयारियां हो रही हो, उसमें इन 4 साथियों की शहादत मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन गिला इस पूरी पाकिस्तान की रियासत से गिला हमारा यह है कि यहां पर एक बिल्ली गुम हो जाती है और न्यूज चैनल्स पर टिकर चलते हैं। एक गधा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसी को टक्कर मारती है, उस पर न्यूज चैनल पर टिकर चलते हैं। मामूली से मजा के खेज बातों पे भी टिकर चलते हैं। और इतने बड़े सान है के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया खामोश है। और ये खामोशी ये मेरे ख्याल में डिफाइन करती है कि रूट कॉज इस पूरे मसले का क्या है। शायद वो उस पूरे अमल से मुतफिक है जो वहां हो रहा था। इससे तो फिर यही तासुर जाता है कि वो उस चीज को अपनी मीडिया और अवाम के सामने इसलिए नहीं लाना चाहते कि शायद ये सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ मिलती है। और एक गिला हमारा पाकिस्तान की सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से भी है कि वो भी इस पूरे अमल पे वो रद्द अमल नहीं दिखाया गया जो कि होना चाहिए था। उसमें मैं भी वो एक हमारे साथी सुनेद की एक चार्ट जो उन्होंने लाहौर में एक प्रोटेस्ट में उन्होंने उठाया हुआ था कि हमें वज़ीरिस्तान में मोर्चे नहीं यूनिवर्सिटियां चाहिए, और यही उसका कसूर था। और अब जब यहां पर हम देखते हैं कि इन्हीं लोगों के साथ जो हमें मार रहे हैं, जो हमारा कत्लेआम कर रहे हैं, उनके साथ फिर मुज़ाकरात होते हैं और वो मुज़ाकरात इस पूरी पार्लियामेंट को बाईपास करके किए जाते हैं। इस पूरी पार्लियामेंट को कानो कान खबर नहीं होती और हमारे कातिलों के साथ वहां पर मुज़ाकरात होते हैं। तो जनाब स्पीकर, ये नस्ल कुशी है हमारी। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं, शायद कोई और इसलिए बात नहीं करता कि हम महफूज हैं, लेकिन इस दफा कोई भी महफूज नहीं होगा। ये मेरे अल्फाज यहां पर रिकॉर्ड पे याद रखें। मैं यहां पर हूं ना हूं, लेकिन मेरे अल्फाज ये जरूर याद रखें कि इस दफा बचेगा कोई भी नहीं। हाँ, मैं अब मर रहा हूं, हमारे ऊपर अब गुजर रही है, लेकिन बचेगा कोई भी नहीं। ये इस दफा जो तजुर्बा हो रहा है
ये तजुर्बा ये रियासत सह नहीं पाएगी। वहां पर पूरी एक डिवीजन फौज मौजूद है, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है, और ये लोग इतना दंदनाते फिरते हैं। ये कैसे हो सकता है? थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? जनाब, मैं इसमें एक सेकंड, दावड़ साहब, मैं आपको यहाँ एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ कि वतन अजीज पर दहशतगर्दी के बहुत बड़े जख्म हैं पूरे मुल्क पे, और जिन लोगों की भी शहादतें हुई हैं दहशतगर्दी की वजह से, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हम सब की हमदर्दियाँ पूरे पाकिस्तान